नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिनेंद्र नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। सभी नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अपना जय आशीर्वाद जिनेंद्र। बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज की क्लास में कुछ खास होने वाला है। दैट इज व्हाट कि क्लास में वेटिंग रूम एक्टिव कर दिया है। जो भी आदरणीय सदस्य 10:02 से भी लेट हैं आज के अटेनमेंट के लिए, वो सभी आदरणीय सदस्य यूट्यूब पे इंतजार करेंगे, क्योंकि लास्ट 4-5 डेज से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बार बार बोलने के बाद भी हम लोग क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे हैं। और एक टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि क्लास डिसिप्लिन में रहे और क्लास डिसिप्लिन के साथ चले। तो उसके लिए अगर 200-300 लोग बाहर रहेंगे क्लासरूम के तो मैं वो दर्द सह सकता हूँ, बट कंटेंट की कीमत अगर हम नहीं समझेंगे और बीच बीच में क्लास को ज्वाइन करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम आने वाले वक्त में पब्लिक का नुकसान कर देंगे। तो हमें एजुकेशन के बारे में बोला जाता है कि न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा पावरफुल है ये वेपन जिसे आप एजुकेशन कहते हैं। तो हम इसको वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे डिसिप्लिन किसको रिक्वायर्ड है। ओके, तो आज हम लेने जा रहे हैं होम शो जेशोनैन सिंबल से पहले 2 सिंबल की अट्यूनमेंट। ठीक है जी। उससे पहले 2 मिनट की एक चर्चा करते हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सब्र, पेशेंस। इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं। सब्र और पेशेंस, ये 2 ऐसे शब्द हैं। सबको वॉइस क्लियर है ना? सब्र और पेशेंस 2 ऐसे शब्द हैं जो कि किसी भी हीलर के आभूषण होते हैं, मतलब हमारी ज्वेलरी है वो। ठीक है, अगर ये 2 शब्द हमारे पास नहीं है, मतलब इस ज्वेलरी को हम कैरी नहीं करते, तो वी नॉट लुक स्मार्ट। ठीक है, वी नॉट लुक डिफरेंट। हमें स्मार्ट भी होना चाहिए, हमें डिफरेंट भी होना चाहिए, और इन 2 आभूषण को हमेशा हमेशा के लिए कैरी भी करना चाहिए। तो कैरी कैसे करते हैं इन आभूषण को? तो पेशेंस का मतलब होता है जिस आदमी ने सब्र करना सीख लिया, पेशेंस रखने सीख लिए, वो आदमी जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। एक आदमी जो आप पे चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, और एक आदमी जो चुपचाप बैठा मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है? जो चिल्ला रहा है उसकी। ठीक है, और जो मुस्कुरा रहा है उसका क्या लग रहा है? उसका कुछ भी नहीं लग रहा। वो उसकी एनर्जी को डबल पावर दे रहा है कि और चिल्लाओ और जल्दी खत्म हो जाओ। राइट? इसी टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा गौतम बुद्धा ने किया। सबसे ज्यादा एक आदमी ने किया इस टेक्नोलॉजी का यूज, गौतम बुद्धा ने किया। और इसी टेक्नोलॉजी के दम पे, मतलब इसी पेशेंस के दम पे दुनिया टिकी हुई है सारी की सारी। तो कहा जाता है सब्र हीलर का आभूषण है। मतलब अगर आप एक हीलर हैं तो ये आपका आभूषण है। कोई आपको गाली भी देगा तो हमें उसको प्रसाद की तरह लेना है। कोई आपको प्यार भी करेगा तो हमें उसको भी प्रसाद की तरह लेना है। कोई आपको अच्छा कहे तो वो भी प्रसाद, कोई आपको बुरा कहे तो वो भी प्रसाद, और प्रसाद में कोई जहर भी देगा तो वो अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? आप समझते हैं इसकी दूसरी परिभाषा को कि मैंने ये टॉपिक आपसे छेड़ा क्यों? ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा कि आप बिना बात के परेशान हैं सभी के सभी। क्लास में जो कंटेंट चल रहा है हमारी रेकी की क्लास में, कंटेंट मेरे को पता है एक टाइम पे जाके कंटेंट स्लो होता है और हम उसी फेज से बाहर जा रहे हैं जहां से स्लो से हमें वापस फास्ट होना है। लेकिन जो ये कंटेंट हमारा स्लो हो रहा है, इसके स्लो होने के पीछे एक वजह है कि हम छोटी से छोटी चीज समझें। ठीक है, कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जो आगे जाके
हमें दिक्कत हो। अब क्या, मैंने सारे कंटेंट में आपको 3 चीजें कॉमन बोली कि 20% मैंने सिंबल्स के ऊपर कंटेंट होल्ड किया हुआ है। हम लास्ट में लाइव डेमो करेंगे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। बावजूद उसके हम सब परेशान हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि प्रोसेस इज प्रोसेस। हम कहाँ जल्दी कर रहे हैं, हम जल्दी कर रहे हैं पत्ते की फोटो में खींच के भेज रहे हैं, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, या फिर सेकी का सिंबल कहाँ डालें, 21 दिन की प्रैक्टिस कितने दिन करें, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं कहता हूँ जी नेचर का एक प्रोसेस है और हमें उस प्रोसेस से चलना चाहिए। और नेचर का प्रोसेस कहता है बहुत क्लियर लैंग्वेज के अंदर आपको कि जब तक माँ के पेट में बच्चा पूरा तैयार नहीं होता ना, तब तक उसको बाहर आने की इजाजत नहीं मिलती। ठीक है जी, जब तक हमारे ब्रेन के गर्भ में रेकी पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं तो मैं आपको डे 1 पे ही काम पे लगा देता कि जी आप 24 पॉइंट की हीलिंग करते रहो 72 मिनट डेली, और उसके बाद फिर आप ये सिंबल बनाओ, आप वो सिंबल बनाओ। नहीं, हम उस प्रोसेस से रेकी को सीख रहे हैं जहां पे पहले मेरा एक एक डाउट क्लियर हो। सिंबल कहाँ डालने हैं, कहाँ नहीं, हम डेमो करेंगे, हम लाइव डेमो करेंगे। मैंने कहा जो भी हम प्लेट प्लेट बनानी है, हमें रेकी ग्रिड बनानी है, उसके ऊपर भी हम लाइव डेमो करेंगे। अभी हम प्रोसेस में हैं, प्रोसेस टू प्रैक्टिकल आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही हम लोगों को। लेकिन जब हम प्रोसेस टू प्रैक्टिकल आएंगे तो हमारे मन में एक भी डाउट नहीं होगा। 80% लोग हीलिंग सीखते हैं और फेल हो जाते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है। कारण ये नहीं है कि उनको गुरु बेकार मिला या क्या नाम है उनकी किस्मत खराब है। कारण बड़ा सिंपल है कि जितना सामने वाले ने समझाया उसमें से हमने 30% उठा के और हम भाग लिए। ठीक है, और हम 30% उठा के भाग लिए, हमें लगा कि काम हो गया, पेठा और पूरी मिला, फटाफट खा के पेट भर लिया। बाद में पता लगा हलवा भी मिलना था, पेट में जगह ही नहीं थी हमारे। सभी हीलर्स को एक जल्दी मची हुई है कि हम जल्दी हीलर्स बने, और मेरा यहाँ पे कहना है कि नहीं, कितने दिन और चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स। आज 25वां दिन है, ज्यादा ज्यादा 15 दिन, उससे भी ज्यादा माने तो 20 दिन, और 45 दिन में हम एक मेथड पे इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि कोई हमसे हमारा कॉन्फिडेंस ना छीन सके। ऐसी कौन सी विद्या है। अब दिक्कत क्या, पास्ट में 5 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है तो हमारा सब्र टूट रहा है यहाँ पे, और हम अपने आप को उस कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सेकी के सिंबल का यूज आज करें, हम ग्रिड भी आज बना लें, हम सारी चीज आज ही जान लें। मेरा मानना है कि यही जल्दबाजी हमें हीलर बनने से रोकती है, और यही पेशेंस हमें इंसान बनाता है। जब लामा फेरा होता है ना, लामा फेरा की पहली ट्रेनिंग का पहला नियम पता है क्या है। पहला नियम है भीख मांग के खाना खाना। पहले 3 दिन आपको यही करना है कि भीख मांग के खाना खाना है। ठीक है, और हमने तो किया हुआ है प्रैक्टिकल, पास्ट में करवाया भी हुआ है लोगों को। तो जब भीख मांग के खाना, सब एक्साइटेड होके आएंगे। आज कहूंगा ना लामा फेरा की क्लास है, सब आ जाएंगे एक्साइटेड होके। ठीक है, और कोई भूत प्रेत उतारने नहीं सिखाए जाते लामा फेरा की क्लास के अंदर। सब एक्साइटेड होके आएंगे, और वहां पे जब कटोरा दे देंगे ना सबके हाथ में कि भीख मांग के खाओ, तो सब अपने कपड़ों की तरफ देखेंगे कि हमें भीख देगा कौन। तब वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा कि भीख भी नहीं दे रहा कोई भाई, और नियम है 3 ही आदमी से भीख मांगनी है, और जो मिला वही खाना है, दिन में 1 टाइम होगा ये काम। तब अकल ठिकाने आती है। अच्छा ये होता है क्या लामा फेरा। और उसमें गाली देने वाले लोग मिलेंगे, कहेंगे दिखने में तो हट्टे कट्टे हो भैया, मांग के क्यों खा रहे हो, और आपको मौन रहना है। आपकी चॉइस का खाना नहीं आ रहा, वहां पे कुछ नहीं आ रहा। दूसरा प्रोसेस क्या है, जहाँ शमशान घाट है वहां बैठ जाओ, कितने लोग आ रहे हैं, जल रहे हैं, देखते रहो डेड बॉडीज को देखते रहो जलते हुए। जो आपके रिश्तेदार नहीं, जो आपके जानकार नहीं, उनको जलते हुए देखते रहो। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपको समझ में आएगा भैया सब नश्वर है वहां पे। ये पेशेंस डेवलप करने की एक बड़ी टेक्निक है। इंसान के अंदर एक पेशेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ 10 दिन का विपाशना चैलेंज करता हूँ। 10 डेज के विपाशना में लोग सिर्फ 4 दिन या 3 दिन विपाशना करते हैं, 3 दिन टिकने में लगा देते हैं, 3 दिन बाद में जल्दी भागने में लगा देते हैं बाहर की, बाहर कब निकलेंगे हम यहाँ से। 4 दिन होते हैं जब वो गुम हो जाते हैं। लेकिन 10 दिन भीख मांग के खाना खा के देख लो, अगर अगले 6 महीने तक गुस्सा आ जाए तो। जो आदमी कहता हो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, 10 दिन भीख मांग के खाना खा लो, अगर जिंदगी में दोबारा कभी गुस्सा आ जाए तो। सब्र की सबसे बड़ी टेक्निक है। अब हीलर के पास ना ये टेक्निक होनी चाहिए
हीलर की ज्वेलरी है कि उसके पास पेशेंस होना चाहिए, और अगर हम पेशेंस को खोते हैं, ठीक है जी। कल एक भाई साहब मेरे को रोते हुए मैसेज कर रहे थे रात को, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बहुत क्लोज हैं वो, कि जी पहले तो आप पेड़ को हक करवाते हो, दोस्ती करवाते हो, और बाद में कहते हो कि पेड़ के पत्ते से आप ग्रिड बना लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कब कहा कि पेड़ पर लगे हुए पत्ते की ग्रिड बनानी है भाई? कॉमन सेंस है कि सूखे पत्ते की ही ग्रिड बनेगी, गीले पत्ते की तो ग्रिड कभी बना ही नहीं सकते आप, सूखे पत्ते की ग्रिड बनेगी। इसीलिए मैंने कहा कि भावार्थ का इंतजार करो, स्टोरी में जल्दी एंट्री मत करो। भावार्थ आएगा। जिस चीज का जन्म हुआ है, हमने रेकी की है क्लास शुरू, जिस चीज का जन्म हुआ है वो उस अस्तित्व में भी आएगी, तो रेकी हमारे अस्तित्व में भी आएगी। तो हमें ये सब्र रखना अपने जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, और सिर्फ इस लेवल पे नहीं, रेकी के लेवल की बात नहीं कर रहा, आगे भी बहुत सारे कोर्स हैं, कंटेंट हैं। हम क्यों नहीं रुक पा रहे अपने जीवन के अंदर? हम रुक नहीं पा रहे क्योंकि हमारी एक चीज से मजबूत पकड़ नहीं है। जब हमारी मजबूत पकड़ रेकी पे होगी ना, और मैं कहूंगा जी हम फिर रेकी कर रहे हैं अगले साल, आप कहोगे रेकी नहीं सर, कुछ नया लेके आओ, इस बार कुछ नया करेंगे, रेकी नहीं करेंगे, वो तो हमें मजबूती से आती है। और नहीं तो आप कह दोगे रेकी कर लो जी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मतलब रेकी ही कर लो, कुछ नया सीख। एक पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है जी। जब वो पकड़ आपकी रेकी के ऊपर आ गई, तब आप दूसरे केस में रेकी से रिलेटेड दूसरा ऐसा कौन सा कोर्स है जो मेरी सबसे ज्यादा बेहतरीन मदद करने वाला है? वॉलेट फ्लेम हीलिंग हो गया, और प्राणिक हीलिंग हो गया, और बहुत क्वांटम हीलिंग हो गया। अब मेरे को दूसरे पे मूव करना चाहिए। कभी हम लाइव मिल रहे हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम लोग लामा फेरा के कोर्स की तैयारी करें एक बड़े ग्रुप के अंदर, कि हम लामा फेरा का कोर्स करेंगे। अखबार में खबर आएगी कि इतने सारे भिखारी एक शहर में कहाँ से एंटर हो गए, जहां भी हम करेंगे, जहां भी हमने कोर्स शुरू किया वहीं अखबारों की सुर्खियां बन जानी है, जितने सारे जवान और यंग लोग कटोरे लेके कहाँ से आ गए। ऐसी चीजें हमें अपने जीवन के अंदर पकड़ बनानी है, जो कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें पकड़ के रखना है चीजों को। मतलब ये नहीं कि पीछे की पढ़ाई को भूल जाना और आगे छोड़ देना, नहीं। मैक्सिमम महिलाएं हैं क्लास के अंदर, 60% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं। बहुत क्लियर बात बोलता हूँ, महिलाओं की लर्निंग पावर पुरुषों से ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों की प्रायोरिटी अलग होती है, इसलिए वो लर्निंग महिलाओं से 10% कम फोकस करके चलते हैं। बट महिलाओं से 20% कॉन्फिडेंस पावर पुरुष ज्यादा रखता है। कम ज्ञान में भी वो चाहता है कि मैं इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आ जाऊं। और महिलाएं लैक कहाँ करती हैं? लैक यहाँ करती हैं कि उन वो कॉन्फिडेंस को जन्म नहीं दे पाते अपने अंदर, जबकि वो एक सोल को शरीर दे सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को जन्म देने में हिचकिचा जाती हैं। और मैं ये कहता हूँ, कॉन्फिडेंस को जन्म देने का जो बेस है ना, दैट इज ओनली वन, कि भैया ये रेकी जो शब्द है ना, ये सिर्फ रेकी नहीं है, इसको अगर मैं बारीक करते जाओ, बारीक करते जाओ, करते जाओ, तो एंड में क्या निकलेगा? इसमें एनर्जी है कहाँ? जब आप उसके भीतर 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 उस शब्द के घुस जाओगे ना, इन दैट मूवमेंट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। उस मूवमेंट के ऊपर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि रेकी मतलब आपको डर क्या है कॉन्फिडेंस में? एक ही डर तो है, किसी ने आपसे सवाल पूछा तो आपके पास जवाब नहीं है, मतलब आप डर गए। अगर आपके पास जवाब है तो आपको किसी का डर है क्या उस मोमेंट के अंदर? ये वेटिंग रूम में एंट्री कौन से होस्ट दे रहे हैं भाई साहब? सभी होस्ट से गुजारिश करना चाहूंगा कि कृपया वेटिंग रूम में मैंने एंट्री देने से मना किया और आप एंट्री दे रहे हो, तो अगली बार मुझे पता है मैंने किसको होस्ट बनाया, मैं चाहूंगा नहीं कि अगली बार आप लोग होस्ट बने, क्लास के अंदर को होस्ट बने। तो एंट्री मत दीजिए, 10:02 पे क्लास लॉक कर दीजिए, बिल्कुल कायदे नियम के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 200-300 लोग क्लास में कम होंगे तो, बट जरूरी है क्लास के अंदर डिसिप्लिन होना। ओके, तो एक ही हमें समझ में आया कि सब्र हमारे लिए कितना जरूरी है एक हीलर के लिए। और सब्र के साथ एक जो आदमी पीएचडी करके बैठा होता है और एक आदमी जो नॉर्मल एजुकेशन लेके बैठा है, उन दोनों आदमियों में एक फर्क होता है, ठीक है। पीएचडी डॉक्टर में तो नहीं होती सिर्फ, हर एजुकेशन में हम पीएचडी कर सकते हैं। एक जो पीएचडी होल्डर वाला आदमी होता है ना, वो कम शब्दों में ज्यादा बात करता है, सब्र रखता है, ठीक है। कम शब्दों में ज्यादा बात करता है और सब्र रखता है। और एक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन एमबीए करके आदमी बाहर निकलता है ना, वो बड़े जोश में होता है, जी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ये सपना, मेरा वो सपना। उसके अंदर वो सब्र नहीं होता।
समझिए इस बात को, पीएचडी करने वाला हमेशा ही ऊपर रहता है। क्यों? एजुकेशन से, पैसे से नहीं, ज्ञान से और दिमाग से, और वो शांत होता है। जब आप ज्ञान के परम को पा लेते हैं उस मोमेंट पे आप शांत होते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अशांत मत होइए और ना खुद को अशांत होने दीजिए। आप ये समझिए मैं एक कोर्स कर रहा हूं और ये कोर्स अगले 20 दिन और चलने वाला है, और अगले 20 दिन में मेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास आएगा। एक चैलेंज मेरा आपके साथ बिल्कुल ओपन है। एक व्यक्ति, सवाल की लिमिट कोई लिमिट नहीं है। 100 सवाल, 50 सवाल, 200 सवाल, 300 सवाल, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर सवाल का। सवाल नहीं लिख रहे हो तो भी आप गलत हो, और सवाल जल्दी पूछ रहे हो तो भी आप गलत हो, और सवाल आपके दिमाग में और आप पूछ नहीं रहे हो तो भी आप गलत हो। यहाँ पे आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, ठीक है जी। 5 क्लास, 7 क्लास, 10 क्लास अगर हमें सवाल जवाब पे भी करनी है ना, तो हम करेंगे ना। वो तो सबसे सबसे ज्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेकी से भी इम्पोर्टेंट है कि जब क्वेश्चन आंसरिंग होती है, मार्केट के सारे चैलेंज हमारी आंखों के सामने होते हैं, उस टाइम पे हम करते हैं सवाल जवाब। आपको लगता है कि जब आप सवाल जवाब करते हैं तो मैं तीसरा होता हूँ कि मेरे को आपको जवाब देने हैं, और आप लोग बहुत सारे होते हैं और आपके सवाल बहुत सारे होते हैं तो एक आदमी परेशान होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, आपके सवाल मुझे सिखा रहे होते हैं और मैं आपसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा क्लास के अंदर सीख रहा होता हूँ जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं। तो अगर मुझे पता कि मुझे 50 सवाल आप लोगों ने पूछे हैं तो वो 50 सवाल अब मेरे दिमाग में हैं, अगली बार मेरे कोर्स कंटेंट के अंदर होंगे वो सारे के सारे, ताकि अगली बार ये सवाल ना आए। तो सवाल जवाब भी अच्छी चीज है, आप खुल के पूछिए, जो दिल और दिमाग में आए वो पूछिए, ठीक है जी। कोई चैलेंज नहीं है, बट पेशेंस के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। वी आर ए हीलर, हम हीलर हैं, और हीलर दिमाग से होता है शांत, बिल्कुल शांत होता है हीलर दिमाग से। अगर आप बिल्कुल शांत हैं और आप हीलर हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तभी सामने वाला आदमी जब आपको अपनी बात रखने आएगा ना, तभी आप उसको सुन सकते हैं। और संसार में चाहे ईश्वर भी हो, उसको भी सबको सुनाना ही है, मतलब सुनने वाला ही ईश्वर है और कोई है नहीं है। तो मतलब आप अपने क्लाइंट के लिए उस टाइम पे भगवान है जब आप उनको सुनने की क्षमता रखते हैं। जिस मोमेंट पे आप उनको सुनने की क्षमता नहीं रखते, करेक्ट करने की क्षमता नहीं रखते, उस मोमेंट पे वो आदमी आपके साथ विश्वास के साथ नहीं जुड़ सकता, एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप आप लोगों का नहीं बन सकता, ठीक है जी। तो ये क्षमता अपने अंदर डालने के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना होगा। इसके तैयार करने के 1-2 तरीके हैं, हम आगे चर्चा करेंगे उसकी, और आपको प्रैक्टिकल करवा देंगे इसी क्लास में। ऐसे सब आपने जल्दबाजी करके अपने 1 दिन क्लास का बढ़ा लिया, घटाया नहीं है, क्योंकि मुझे अब आपको कुछ और तरीका सिखाना पड़ेगा, तो 1 दिन आपका क्लास का बढ़ गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस डेवलप होता है हमारे अंदर, हम जन्म दे सकते हैं पेशेंस को, छोटी मोटी एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, होती है। बट ये चीज हमें अपने भीतर डालनी है, जब तक हम डालेंगे नहीं ना तब तक हम शांत नहीं होंगे, अशांत है। और कुछ पाने की इच्छा स्वार्थ को पैदा करती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आपके जो सवाल है ना, पहले आपको निस्वार्थ होकर कोर्स अटेंड करना है, फिर सवाल नहीं होने चाहिए, प्यास होनी चाहिए जागरूकता के लिए। वो प्यास आपके अंदर होगी, आपके क्वेश्चंस के अंदर, फिर उस प्यास को अमृत की तरह धारण करना है। जब आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो बस अमृत पीने के बाद व्यक्ति शांत होता है। अगर मैंने ये लालसा करी, प्लेट ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ये वाली चीज ज्यादा काम करेगी, ये चीज कम काम करेगी, ये चीजें जब मैंने अपने दिमाग के अंदर डाल ली, तो मैं कहीं ना कहीं स्वार्थ में आ रहा हूँ, और स्वार्थ में एजुकेशन जहर बन जाती है। एजुकेशन स्वार्थ के लिए नहीं होती, ज्ञान कभी स्वार्थ के लिए होता है, ज्ञान हमेशा हमें निस्वार्थ करने के लिए होता है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी विनती रहेगी कि मेरी बात को आप अदरवाइज नहीं लेंगे, मेरे आपके ऊपर कुछ हक भी बनते हैं। मैं आपके साथ निस्वार्थ जुड़ा हुआ हूँ, और इसलिए मैं आप सबको अपना परिवार भी मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये क्लास चलती है। तो आपका आशीर्वाद मुझे किस रूप में चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है इस मैसेज के द्वारा, कि हमें सिंबल, अगर हमारी पावर है तो पेशेंस हमारा आभूषण है, और वो आभूषण हमारे पास होना चाहिए। एक हीलर के पास क्या होता है? पेशेंस होता है, ग्रेटिट्यूड होता है, फॉरगिवनेस होती है, 3 ही चीजें होती हैं बस। यही आपका धन है और यही आपकी प्रॉपर्टी है, और ये आपके पास हमेशा ही, इस चीज से आप परिपूर्ण रहने चाहिए।
बाकी शक्ति के स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को जानिए और उन स्वरूपों को समाज में जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए हम लोग समर्पित हैं, उन स्वरूपों के लिए वहां पे हम काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि अपनी विद्या के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, सवालों की प्यास होनी चाहिए, बट वो प्यास की एक लिस्ट होनी चाहिए। अब ध्यान रखना है जी, जब भी आप सवाल पूछेंगे, कुछ लोग तो फिक्स हैं जो सवाल पूछने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है जी। मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे नहीं दूंगा कि आपने कहा सर मेरा एक सवाल है, मैं कहूंगा जी मेरा भी एक सवाल है, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है आपने अपना सवाल। और जब आप पेपर पे ऐसे दिखाओगे ना स्क्रीन पे अपना सवाल, तब मैं आपको फटाफट आंसर दूंगा। मुझे भी पता होना चाहिए कि आपने सवाल लिखे या नहीं लिखे। इंस्टेंट माइंड के जो सवाल होंगे वो लास्ट क्लास में लूंगा, लेकिन पहले जो आपके सवाल होंगे, अभी कहोगे ना अभी आया मेरे दिमाग में, तो कहूंगा कल पूछना है इसका आंसर, अभी लिख के रख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। वो प्यास बननी चाहिए हमारे भीतर, तभी वो चीज हमारे साथ काम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि रेकी के इस रूप को भी आप समझेंगे कि जहाँ पे टीचर को टीचर होना जरूरी हो जाता है, और एक लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें किसी डिसिप्लिन को बनाना जरूरी हो जाता है। लालच तब होता मुझे अगर मैं पैसे ले रहा होता, तो मुझे कोई लालच नहीं है बंदों का, मेरे को आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद से ऊपर मेरे लिए कोई बड़ी चीज है नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस मैसेज को समझ के और अपने आप को समर्पण भाव में रख के बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंसफुली सुना। तो यहीं से पता लग रहा है कि पेशेंस डेवलप हो रहा है हमारे अंदर, तो पॉसिबिलिटी हर चीज की होती है और स्टार्ट हो चुकी है हमारे साथ। अब दूसरे रुख पे चलते हैं अपने। आज का टॉपिक है हमारा क्लियर एंड कट, कि हमें आज साउंड की हीलिंग लेनी है, एक सिंबल साउंड का और एक सिंबल स्टार का। इन दो सिंबल की हमने वो लेनी है, अटेनमेंट लेनी है। तो स्टार का सिंबल तो बिल्कुल क्लियर है, एक पिरामिड उल्टा और एक पिरामिड सीधा, 6 कॉर्नर वाला स्टार हम अपने पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है जी। स्टार का तो आपको क्लियर है ही है। साउंड का सिंबल कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स में साउंड के 2 सिंबल हैं, सिर्फ 2 ही हैं। एक नंबर का सिंबल है राकू, राकू के बारे में भी आप कुछ जानते नहीं, जो इसका अगला सिंबल आगे डाइकोमो के बाद आएगा, जो वो राकू आएगा। राकू साउंड का सिंबल है, लेकिन राकू के अलावा भी एक सिंबल है जो यूनिवर्सल सिंबल है और 369 के फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है, एंड दैट इज ओम, ठीक है। ओम का सिंबल है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो ओम के सिंबल के अंदर एक तो पूरा 369 का फॉर्मूला काम करता है, एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड। और ओम का जो साउंड है वो हमारे भीतर भी है, ओम का जो साउंड है वो यूनिवर्स में भी है। तो साउंड के सिंबल के रूप में हम ओम के सिंबल को धारण करेंगे, और मुझे नहीं लगता कोई एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ओम के सिंबल के बारे में नहीं जानता होगा कि ओम कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। एंड स्टार का सिंबल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टूर्नामेंट। जिन व्यक्तियों को अधिक नींद आती है और सो जाते हैं वो खड़े हो जाइए, और जो व्यक्ति बैठ के बैठ के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि सोएंगे नहीं, वो व्यक्ति मुस्कुराहट के साथ बैठ के ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है जी। लेकिन मुस्कुरा वो रहे हैं जिनको नींद आ जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। जमीन पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बेड पे भी बैठ सकते हैं, जहां भी आप बैठें पैर अपने जमीन के साथ टच रखें। कोशिश करें। सेकंड चीज, आपके सिर के पीछे कोई चीज हो, हेड के पीछे कोई सपोर्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। ओके, स्टार्ट करें जी। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज।
इस वीकेंड पे आपको 2 वीडियोस आएंगी, लिंक आएंगी, जो एक हीलर की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होने चाहिए। तो जिसमें एक 369 के फॉर्मूले का लिंक है और एक अदर वीडियो है। तो मैं कहूंगा कि सैटरडे संडे अपनी छुट्टी रहेगी तो आप लोग वो 2 क्लासेस किसी भी टाइम पे जरूर देखिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। महसूस करेंगे, महसूस करेंगे हेड के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हेड के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हेड के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हेड के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। हेड के सारे मसल्स को बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। हेड के सारे मसल्स को बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। हेड के सारे सिंबल्स को, सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। फेस के सारे मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। फोरहेड को, माथे को, आंखों को, गालों को, नाक को, होंठों को, कानों को, एकदम भीतर के परम आनंद को महसूस करेंगे और फेस के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। ब्रेन के सारे मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने देंगे। दोनों आंखों की पलकों के ऊपर, दोनों आंखों की पलकों के ऊपर भारीपन को महसूस करेंगे। दोनों आंखों की पलकों को भारी होते हुए महसूस करेंगे। दोनों आंखों की पलकों को भारी होते हुए महसूस करेंगे। दोनों आंखों की पलकें बिल्कुल भारी होती चली जा रही हैं। दोनों आंखों की पलकें बिल्कुल भारी होती चली जा रही हैं। एकदम भारी, एकदम भारी, एकदम भारी। जैसे जैसे आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आपकी दोनों आंखों की पलकें बिल्कुल भारी होती चली जा रही हैं। एकदम भारी, एकदम भारी, एकदम भारी, आपस में चिपकती चली जा रही हैं। बिल्कुल भारी। यू आर अनेबल टू मूव। आप अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। जितनी खोलने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती चली जाएंगी। जितनी खोलने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती चली जाएंगी। एकदम भारी। दोनों आंखों की पलकें एकदम आपस में चिपकते हुए बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सारे भाव, सारे विचार एक तरफ, ये पीस ऑफ माइंड एक तरफ। बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बहुत रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स। हेड के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स।
गर्दन के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, सारे ग्लैंड, सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, दोनों शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। चेस्ट के सारे मसल, पीठ के सारे मसल्स एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत, सारा पेन गायब, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे गर्दन से नीचे। ऐसे रिलैक्सेशन का एहसास इससे पहले कभी आपने किया ही ना हो। इतना रिलैक्स, इतना रिलैक्स। धीरे धीरे यह रिलैक्सेशन चेस्ट से नाभि की ओर जाते हुए, पेट की ओर जाते हुए, सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, सारे मसल्स, पेट के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, पीठ के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, कमर के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्सेशन का बेहतरीन एहसास, रिलैक्सेशन का बेहतरीन एहसास, और इस एहसास के आनंद में डूबते हुए, इस एहसास के आनंद में डूबते हुए, इसी प्रकार स्टमक के नीचे इस रिलैक्सेशन को महसूस करते हुए, स्टमक के नीचे सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बेहतरीन तरीके से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। थाइस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, थाइस के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, हिप्स के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। बहुत बढ़िया और बेहतरीन एहसास, बहुत बढ़िया और बेहतरीन एहसास। बॉडी के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, एकदम रिलैक्स होते हुए, एकदम रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। दोनों घुटने, काफ मसल्स, टांगों की पिंडलियों को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। दोनों घुटने, काफ मसल्स, दोनों टांगों की पिंडलियों को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। दोनों बाजुओं को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। हथेलियों को, पांव के तलवों को, पांव की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरी बॉडी में ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसा रिलैक्सेशन जैसे पहले कभी महसूस ना किया हो। गर्दन से नीचे के शरीर को आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, गर्दन से नीचे की बॉडी को आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इतना परम, इतना परम रिलैक्सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्का सा गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, और अपने फोरहेड को, अपने फोरहेड को स्टार्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हुए महसूस करेंगे। अपने फोरहेड को, माथे को, दोनों आईब्रोज के सेंटर में खुद को स्टार्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हुए महसूस करेंगे। जैसे आपके दिमाग में
खरबों न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसे ही आसमान में सारे स्टार्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और यह कनेक्शन आप अपनी आध्यात्मिकता के जरिए सभी स्टार्स के साथ बना रहे हैं। अपने ब्रेन के अंदर एक गजब की हलचल को महसूस कीजिए, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बहुत सारी एनर्जियां स्टार के द्वारा आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफर होते हुए अपने ब्रेन के अंदर एक गजब की हलचल को महसूस कीजिए। गजब की हलचल, गर्दन से नीचे की बॉडी को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर आप महसूस कीजिए सारे स्टार्स के साथ अपने आप को कनेक्ट होते हुए महसूस कीजिए। सभी स्टार्स के साथ खुद को कनेक्ट होते हुए महसूस कीजिए। सभी स्टार्स को, जैसे आप आंख बंद करके सभी स्टार्स को इमेजिन कर पा रहे हैं, वैसे ही सभी स्टार्स आपको देख रहे हैं। अपने बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए, एक कनेक्शन ऐसा जहां पर आप डिवाइन गाइडेंस के साथ अपने सिंबल्स को रोड मैप दे सके। एक ऐसा कनेक्शन जो आध्यात्मिकता के आपके परम को दर्शाता हो। एक ऐसा कनेक्शन जो पहले कभी नहीं देख पाए और आज बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। बचपन में जिन तारों को टूटते हुए देखकर हम विश मांगते थे या मानते थे कि ये तारे हमारे पूर्वज हैं, आज उन्हीं तारों के साथ अपने संबंध को क्लियर करते हुए, उन्हीं तारों के साथ अपनी कंसंट्रेशन को जोड़ते हुए, उन्हीं तारों के द्वारा अपनी डिवाइन गाइडेंस एनर्जी का एक संपर्क बनाते हुए, उन्हीं तारों के साथ खुद को जोड़ते हुए, आज से आसमान में दिखने वाला हर एक तारा हमसे कनेक्टेड है, हमारी ऊर्जा से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। खुद को स्टार्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। खुद को सभी स्टार्स के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महसूस करेंगे कि आसमान के सभी स्टार्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स। ऐसे आसमान के सभी तारे अपने फोरहेड पर एक स्टार को इमेजिन करेंगे। आपका फोरहेड, दोनों आईब्रो का सेंटर एक एनर्जी पॉइंट है। उस एनर्जी पॉइंट पे आप सभी स्टार्स की ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे और अपने ब्रेन के भीतर एक गजब की हलचल को महसूस करेंगे। दोनों कानों पर फोकस करेंगे और बाहर से आते हुए ओम के साउंड को अपने भीतर ग्रहण करेंगे। इस गंभीर साइलेंस में अपनी सुप्त चेतनाओं को जागृत महसूस करते हुए, अपनी सिक्स सेंस का संपूर्ण यूज करते हुए बाहर से साउंड को धारण करेंगे और फोरहेड पर स्टार्स की ऊर्जा को धारण करेंगे। खुद को एक मास्टर हीलर बनाने की जर्नी में स्वयं के भीतर साउंड का निर्माण करना और यूनिवर्स की एनर्जी के अंदर अपनी गाइडेंस को, अपनी भावनाओं को मिक्स कर पाना, दो ऊर्जाओं का
दो ऊर्जाओं का मिलन आपको एक मास्टर के रूप में तैयार करेगा। माथे पर खिंचाव को महसूस करेंगे, कानों में ओम के साउंड को महसूस करेंगे, माथे पर खिंचाव को महसूस करेंगे, कानों पर ओम के साउंड को महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने भीतर इस गजब की ऊर्जा के साथ खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे। हमेशा एक हीलर को ब्रह्मांड यह एहसास करवाता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के साथ हैं। और आज ब्रह्मांड का हर एक स्टार आपको गाइड करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड के भीतर का, ब्रह्मांड की हार्ट बीट जिसे ओम का साउंड कहते हैं, वो साउंड आपके साथ जुड़ने को तैयार है। ये साउंड और सभी स्टार्स मिलकर आपके मास्टर हीलर बनने का, होने का, निर्माण की भूमिका में आपके साथ जुड़े हुए हैं। सभी स्टार्स, सारा नाद, ब्रह्मांड की हार्ट बीट आपके साथ जुड़ी हुई है। उसे अपने साथ, अपने भीतर जुड़ा हुआ मजबूती के साथ महसूस करेंगे, मजबूती के साथ महसूस करेंगे। हमारे ईमानदार होने का इनाम हमारी जीवन की जर्नी में इतने लंबे समय से चल रहे इंतजार का इनाम, ब्रह्मांड का हमारे ऊपर एक आशीर्वाद जो हमें ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण में जिस भी तत्वों की, जिन भी चीजों की भूमिका है, वही सारी चीजें हमारे निर्माण में भी भूमिका निभा रहे हैं। हम इन संबंधों को कायम करके स्टार की ऊर्जा, ओम का साउंड, होम्शो जिशोनेन का सिंबल, चोकोरे का सिंबल, सेकी का सिंबल, डाइकोमो का सिंबल, राकू का सिंबल एंड बहुत सारे प्रकार के सिंबल्स हमारे एक हीलर बनाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस कीजिए, बहुत खुशकिस्मत। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार, पूरे संसार की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कीजिए। पूरे संसार की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कीजिए और स्वयं को हीलर के रूप में तैयार कीजिए। स्वयं को हीलर के रूप में तैयार कीजिए। स्वयं को हीलर के रूप में तैयार कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अपने भीतर स्टारों की ऊर्जा की स्पार्किंग को महसूस करेंगे। अपने भीतर स्टार्स की ऊर्जा के स्पार्किंग को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। ओम के साउंड को महसूस करेंगे।
भीतर के साइलेंस में ओम के साउंड को भरेंगे, भीतर के खालीपन के अंदर स्टार्स की ऊर्जाओं को भरने देंगे। जैसे सभी चक्र, सभी सेल्स, सभी न्यूरॉन्स ऊर्जा से लबालब हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अपने कंसंट्रेशन को और गहरा ले जाएंगे, खुद को और शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अनुभव, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। Keep claim, I am the blessed child of this universe. मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। इसी वजह से मैं हर एक ऊर्जा के साथ खुद को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं हर एक स्टार्स के साथ खुद को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। खुद को ब्लेस्ड महसूस कीजिए, खुद को पावरफुल महसूस कीजिए, खुद को कनेक्टेड महसूस कीजिए, खुद को रिस्पेक्टेड महसूस कीजिए। ब्रह्मांड के द्वारा जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, ब्रह्मांड के द्वारा जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसके लिए खुद को बहुत ब्लेस, किस्मत वाले महसूस कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझिए हम भीतर से खाली हैं और स्टार्स की सारी ऊर्जा, एनर्जी हमारी बॉडी में भरती चली जा रही है। सारी ऊर्जा सारी बॉडी के अंदर भरती चली जा रही है और मैं अपने कॉन्शियसनेस के साथ उस ऊर्जा के साथ जुड़ता चला जा रहा हूँ, जिसे डिवाइन गाइड कहा जाता है कि मेरे सवालों के जवाब शायद इन स्टार्स के पास भी होंगे और जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी ये स्टार्स मुझे अपने पैटर्न से गाइड करेंगे।
खुद को उस गाइडेड एनर्जी के साथ गहरा कनेक्ट कीजिए। खुद को उस गाइडेड ऊर्जा के साथ गहरा कनेक्ट कीजिए और ओम के साउंड को बाहर से अपने कानों में महसूस कीजिए। ये साउंड, ये एनर्जी आपके भीतर के वाइब्रेशन को बढ़ा रही है। आपके भीतर के वाइब्रेशन ही आपको हीलर बना रहा है। आपके भीतर घट रही घटना आपको हीलर के रूप में तैयार कर रही है। आपके भीतर का वाइब्रेशन आपको हीलर बना रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ जोड़ के आसमान के सभी स्टार्स का धन्यवाद करेंगे। अपने आदरणीय गुरुजन का आह्वान करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, जो भी हमारे गुरु हैं, अपने गुरुओं का आह्वान करेंगे और अपने गुरुओं की कोई 5 सीख, कोई 4 सीख याद करेंगे कि हमारे गुरु अगर हमें हीलर के रूप में आशीर्वाद देते तो हमें अपने गुरु से क्या 4 या 5 बातें सीखनी चाहिए और अपने जीवन के अंदर उतारनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध से क्या सीख सकते हैं आप, उनके बारे में क्या जानते हैं? भगवान महावीर से आप क्या सीख सकते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? आपके जो भी आदरणीय गुरु हैं, आप उनको इमेजिन करेंगे, आह्वान करेंगे और आशीर्वाद के रूप में वो 5 चीजों जो आप उनसे सीख सकते हैं उसमें उनको अपने जीवन में उतारने का वचन आप अपने गुरुओं को देंगे। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे कि जो 5 वचन मैं आपको दे रहा हूं उनको मैं निभा पाऊं, इस बात की शक्ति और आशीर्वाद मुझे दीजिए। एक हीलर के रूप में आप अपने गुरु से क्या सीखते हैं, अपने गुरुओं को इनवाइट करेंगे। पांच लाइनें, 5 शब्द, जो क्वालिटियां आपके गुरु में हैं, आप उनको अपने भीतर कैसे लेके आएंगे? वचन देंगे अपने गुरुओं को, आशीर्वाद लेंगे कि आप इस वचन का पालन कर सकें। अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सभी ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। दोनों हाथ हवा में खोल देंगे, दोनों हाथ हवा में खोल देंगे, चेहरे पे एक स्माइल का भाव लेके आएंगे और कहेंगे, आसमान में हैं जितने तारे उतने हैं हम ब्रह्मांड के प्यारे। आसमान में हैं जितने तारे उतने हैं हम ब्रह्मांड के प्यारे। खुद को ब्लेस महसूस करेंगे, खुद को ब्लेस महसूस करेंगे। आज जो गाइडेड डिवाइन एनर्जी है उसके साथ आपका जुड़ाव आज से वो आसमान के तारे नहीं, हमारा परिवार हुए, हमारे मार्गदर्शक हुए, हमारी ऊर्जा का सोर्स हुए, हमारे सिंबल्स को रास्ता देने वाले, सिंबल्स के रास्ते से बैरियर हटाने वाले, हमारे
गाइड हुए, उनके साथ अपने संबंध को कायम करते हुए चेहरे पर स्माइल लाएंगे, उनको अपने परिवार के रूप में स्वीकार करेंगे, परिवार के रूप में स्वीकार करेंगे। And keep claim you are the blessed child of this universe. Keep claim I am the blessed child of this universe. मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ खुद को ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ ब्रह्मांड की गोद में महसूस करेंगे और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से अपने आप को उस सक्सेसफुल रोल हीलर के रोल में देखेंगे। शायद शायद मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ अच्छा ही किया जो मैं खुद को ब्रह्मांड के लाडले बच्चे के रूप में क्लेम कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ भीतर से आज आप बहुत आनंदमय होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आपका जुड़ाव इस बात की गारंटी है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब और आने वाले वक्त में आपकी सोल की जर्नी में आपके बहुत सारे मार्गदर्शक आपने तैयार किए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि यू आर नाउ एलिजिबल टू बिकम ए मास्टर। अब आप होम शो जेशन एंड सिंबल की अटूनमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यू आर रेडी टू बिकम ए मास्टर। और मास्टर बनने से पहले का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके जीवन का अकेलापन अब सिर्फ आसमान की तरफ नजर उठाने मात्र से खत्म हो जाएगा। आपके भीतर का खालीपन सिर्फ आसमान की तरफ नजर उठाने से भर जाएगा और आपके भीतर का जो ऊर्जा है उस ऊर्जा पे अब दुनिया के हर आसमान के हर तारे की नजर रहने वाली है। तो थिंक पॉजिटिव, थिंक ब्लेस्ड और खुद को बहुत ऊर्जावान, ब्लेस्ड, ताकतवर महसूस करेंगे। और जो 5 प्रॉमिसेस आपने अपने गुरुओं से की हैं मैं नहीं जानता, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ वो 5 प्रॉमिस बहुत पॉजिटिव होंगे। समाज में, यूनिवर्स में, सोसाइटी में जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उसको आप पूरा करेंगे। एंड आई विश कि आप उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाएं सभी को। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो मुझे अभी कॉल कर लें। मंगलवार से हम क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड स्टार्ट करेंगे प्रॉपर और आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। मंडे को हम डेमो करेंगे, मंडे को हम आपकी ग्रिड का डेमो करेंगे और पहले मैं डेमो करूंगा उसके बाद आप सामान लेके आइएगा। आप जल्दी मत कीजिए, ठीक है जी, आप कंफ्यूज मत होइए। एंड ट्यूसडे को मंडे को ही हम होम शो जेशन एंड सिंबल की अट्यूनमेंट करेंगे। एंड एक चीज मैं सभी आदरणीय सदस्यों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियर, ए बैड टीचर क्रिएट गुड ह्यूमंस। ठीक है जी, एक रूड बॉस अच्छे एम्प्लॉयज को तैयार करता है और एक रूड टीचर अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 10:02 तक की डेडलाइन पे हम लोग क्लास के अंदर होंगे। अदरवाइज हम तो साथ होंगे लेकिन हमारे क्लासरूम बदल जाएंगे, आधे यूट्यूब पे होंगे और आधे जूम के अंदर होंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समय पर क्लास ज्वाइन करेंगे और अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी आदरणीय सदस्यों ने हैंड रेस किए हैं आप कॉल कर लीजिए। मैंने कल भी रात को 3 बजे तक आप लोगों की कॉल्स के जवाब दिए हैं। मैं आज भी आपकी कॉल्स के आंसर करूंगा, आप कॉल कर लीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।